अखिलेश यादव साहब ने आजम खान साहब का यूज एंड थ्रो वाला काम किया है उनका, लेकिन अखिलेश यादव किसी को अपने समकक्ष खड़ा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते ही नहीं मेरे कोई समकक्ष खड़ा हो जाए, बस इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल हो गए। उसके बाद तेजपात के पत्ते की तरह से बिरयानी में तेजपात का पत्ता होता है, उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। ऐसी आजम खान साहब के साथ उनका रवैया रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के जब बात होगी तो इकट्ठा होना है, क्योंकि हमें सांप्रदायिक पार्टी से लड़ना है। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। हम दिल्ली के लोगों को इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं कि वो बिल्कुल मरते हैं नहीं। पॉल्यूशन चारों तरफ फैला पड़ा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। दिवाली के टाइम में आपने समझा कि बच्चों में उमंग होती थी, लोगों में उत्साह होता था, दिए जलते थे, पटाखे चलते थे। आज सबके सब जीरो हो गए। क्या पहले दिवाली नहीं होती थी? लेकिन पहले से पॉल्यूशन नहीं होता था, क्योंकि पहले की सरकार, जो कांग्रेस की सरकारें होती थी, उन्होंने सारे काम किए हैं। आपने देखा जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया तो जितने भी डीजल बसें थी सीएनजी में तब्दील करी, जितने भी इंडस्ट्री एरिया थे वो दिल्ली के बाहर उन्होंने रख दिए और मेट्रो शुरू कर दी, नए नए फ्लाईओवर शुरू कर दिए। आज फ्री के नाम पर इन्होंने जो बेड़ा गर्क करा है, आपने देखा कि जो पैसा डेवलपमेंट में लगना चाहिए तो फ्री में इन्होंने जब दे दिया। कांग्रेस से जनता उब चुकी, बीजेपी से भी उब रही है और केजरीवाल पे भी यही आरोप लग रहे हैं। तो फिर जनता के सामने ऑप्शन ही क्या है? देखिए, कांग्रेस है, उन्होंने देखा, इन्होंने मेट्रो देखी है, वर्ल्ड क्लास मेट्रो देखी है, फ्लाईओवर देखे हैं, लाडली योजना देखी है, सस्ता राशन देखा है, बेहतरीन जो उन्होंने स्कूल कांग्रेस में बना के दिए थे उस पर खाली पेंट करके इन्होंने दिखाया है। एक एक क्लास रूम पे 25-25 लाख रुपए लगाए। आप बात समझ सकते हैं, 25 लाख रुपए वही एजुकेशन में वही टीचर हैं, वही सब कुछ है। लेकिन जो लकड़ी के डेस्क थे अब उनकी जगह लोहे के डेस्क लगा दिए। तो मॉडर्न तो बना दिया ना दिल्ली को। मॉडर्न बनने से क्या होगा? जब आप समझिए, पाठ्यक्रम में जब तब्दीली उन्होंने बना दिया, वही पाठ्यक्रम है, वही टीचर है, वही काम करने का तरीका है। ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, इंडिया गठबंधन यादव भी है, समाजवादी पार्टी। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश यादव जब अपनी ही पार्टी के नेता जो आजम खान के इंडिया गठबंधन में किसी और कैसे वो करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव साहब ने आजम खान साहब का यूज एंड थ्रो वाला काम किया है, उनका इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट लिए, और जब आजम खान के ऊपर इतनी मुसीबत आ गई तो उनको झांकने तक नहीं गए। और आप ये देखिए कि कांग्रेस के जितने भी लीडर जब वहाँ पहुँचे तो पीछे अंधे नहीं है, समझदार है। अब की बार इलेक्शन में बताएगी कि किस तरीके से उनका दोगला व्यवहार सबने देखा। रामपुर, मैं रामपुर से जाता हूँ, रामपुर आपने देखा एक, लेकिन आजम खान साहब जब आए तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने सीवर दिए, सीवर बनवाए, उन्होंने पुल बनवाए, स्कूलों में बहुत अच्छा उन्होंने काम शुरू करा। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक पार्टी है उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने झूठे इल्ज़ाम लगा के, देखिए जो आदमी सांसद रहा हो कई बार का, जो मंत्री रहा हो, जो एमएलए रहा हो, उस पर मुर्गी चोर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किताब चोर के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भैंस चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। आजम खान कांग्रेस हो या बीजेपी हो हमेशा प्रहार करते नजर आते हैं। अब कहा यह जा रहा है आजम खान की AIMIM में भी जा सकते हैं। नहीं, कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं और हम चाहते हैं आजम खान साहब कांग्रेस में आएँ। ऐसे लोगों की हमें सख्त ज़रूरत है जो अमन की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं। कुंभ मेला भी जिस तरीके से आपने देखा, जब उनके टाइम में कुंभ मेले में जो उन्होंने काम किया था काबिल तारीफ़ थी और उसकी वाहवाही यही नहीं विदेशों तक में हुई थी। तो वो ऐसे आदमी हैं जिनके लिए अखिलेश यादव को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव किसी को अपने समकक्ष खड़ा नहीं करना चाहते। वो ये चाहते ही नहीं मेरे कोई समकक्ष खड़ा हो जाए, बस इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल हो गए। उसके बाद तेजपात के पत्ते की तरह से बिरयानी में तेजपात का पत्ता होता है, उसे उठाकर फेंक दिया जाता है। ऐसी आजम खान साहब के साथ उनका रवैया रहा है। अलग अलग तरह के धर्म के लोग हैं। इंग्लैंड में चले जाए तो ईसाई रहते हैं, सऊदी अरब में चले जाए तो मुसलमान रहते हैं। हिंदुस्तान वही ऐसा मुल्क है यहाँ पर सभी धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान की बात होती है, कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं, लेकिन उनमें दरार पैदा करने की कोशिश ये बीजेपी कर रही है ताकि आप इस नफरत की रोटियों पे अपनी सत्ता का देख सके और आगे बढ़ सके। लेकिन 24 में ये बिल्कुल नेस्तनाबूद होने वाले हैं। संगी सोम की आपने जो बात करी, मैं संगी सोम की पूछना चाहता हूँ। ये बूचड़ खाने पता लगाया RTI में कि बूचड़ खानों में
बहुत बड़ा हाथ संजीव सोम साहब का भी है। अगर वो प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे एरिया का, तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम को बिठा के इन दंगों में, जो पीछे दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उन्हें बिठाकर इनकी बातचीत पैदा करनी चाहिए थी, सौहार्द पैदा करना चाहिए था, बजाय इसके उन्होंने आग उगलवाई। संजय सोम ये तो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके लिए आजम खान जिम्मेदार है, इन्हें कम सजा मिली है, इससे ज्यादा मिलनी चाहिए। ये पूरी बीजेपी जिम्मेदार है। वहाँ जाट और मुस्लिम का ऐसा प्यार मोहब्बत था कि आप पता नहीं कर सकते हैं कौन मुस्लिम है कौन जाट है, वहाँ दरार पैदा कर दी। लेकिन ये जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से लोगों के आगे खुली और समझ गए लोग कि ये लोग सिर्फ आप और हम के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। जो हम है, आ और माँ को दूर करना चाहते हैं, वो हम बराबर में आ गया है, और जब हम आ जाता है तो इनका दम निकलने लगती है। आप खुद कह रहे हैं कि मैं रामपुर से हूँ, आपको नहीं लगता है कि उन्होंने गरीबों की जमीन हथियाई है आजम खान ने? कौन सी गरीबों की? देखिए, जब डेवलपमेंट होती है तो जाहिर सी बात है, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो जमीन का अधिग्रहण होगा। जब आप कहते हैं आपने हाईवे बनाए तो हवा में तो नहीं बनाए ना, जब हवा में नहीं बनाया तो आपने अधिग्रहण करा। अधिग्रहण का मतलब ये थोड़ी कि आपने उनकी जमीन हड़प ली। कौन सी जमीन हड़प रही है? कभी मुर्गी का केस लगा देते हैं, कभी बकरी चोरी का लगा देते हैं, कभी भैंस चोरी का लगा देते हैं, कभी किताब चोर का लगा देते हैं। शर्म आनी चाहिए। जो आदमी सालों से सांसद रहा है, सालों से उसने विधायक किया है, मंत्री रहा है, उस पर ये छोटे छोटे इल्जाम लगा रहे हो कि मुर्गी चोर बकरी चोर। अब तो सब लोग देख नहीं रहे इस बात। लेकिन आकाश सक्सेना तो कह रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं, एक याचिका दे रहे हैं कोर्ट में, जिससे आजम खान को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। ऐसा कौन सा उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया कि उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? शर्म तो इन लोगों को होनी चाहिए। भाई से भाई को लड़ा देते हैं आपस में। आपने देखिए कि जो सौहार्द, जो मोहब्बत हिंदुस्तान के अंदर है, वो इसे उन्होंने खराब करनी चाहिए। आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, यहीं पर आकर कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। जो वो बयान इस तरह का देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने देखा कि ये मिश्रा, जो कपिल मिश्रा है, वो पूरा का पूरा चैलेंज करता है और डीसीपी साहब खड़े होते हैं, कहते हैं मैं चैलेंज करता हूँ उनको, और उसके बाद दंगा होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें टिकट मिल जाता। तो इन दंगाई पार्टियों से आप क्या और एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि दोनों सरकारें काम करने की बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। दिल्ली में पोल्यूशन पे कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने में बिजी है और आप पार्टी अपने केसों से निपटने में जरूरी बिजी है। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों की सुध कौन लेगा? इसीलिए कांग्रेस ने आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा है, ताकि ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकारों को जगाने का काम हम लोग कर सकें। सर, आपने बहुत बड़ी बात, नवजात शिशु हैं जो कि अभी दुनिया में अभी कुछ नहीं आए और कुछ आने वाले। दुर्भाग्य है, जीवित लोगों की जान तो इन्होंने खतरे में डाली है। हाँ। जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आए हैं, अनबॉर्न चाइल्ड है। हाँ। स्टडी कह रही है कि उन सब लोगों की भी हेल्थ खराब हो रही है। जी 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 जी। और सर, कांग्रेस द्वारा क्या, सर ग्राउंड स्तर पर आप लोगों द्वारा क्या कुछ उपाय किए? हमने मास्क बांटे, हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि क्रैकर्स ना जलाइए, और लोगों से कह रहे हैं कि लोगों में हमारे वर्कर्स जो है लोगों के बीच में जाएं, और हम सारी कैबिनेट कंक्रीट सजेशन देने को तैयार हैं। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और हम उसमें कंक्रीट सजेशन। चुनाव से कोई इंडिया गठबंधन में जो हमारा हाईकमान फैसला करेगा, चुनाव लड़ना अलग बात है, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ना अलग बात है। लेकिन सर 2024 को लेकर लगातार मीटिंग भी हो रही है, लेकिन इस मामले को लेकर भी मीटिंग होनी चाहिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। भाई, मैं तो कह रहा हूँ ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। हाँ। ऑल पार्टी मीटिंग एलजी को बुलानी चाहिए। आम आदमी पार्टी अकेली जिम्मेवार नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बराबर की, बल्कि बराबर से भी ज्यादा की, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी होती है जिम्मेवार।